स्टेटस हमेशा ऐसे लगाओ कि रिश्तेदार भी परेशान होके सोचने पे मजबूर हो जाए कि दिखने में तो ऐसी नहीं है। बीवी मेरी तरफ मुंह करके सोए, मुझे डर लगता है। शौहर, अच्छा तो बस तुमने ही जीना है, मैं बेशक डर डर के मर जाऊं। 3 सरदार एक चारपाई पर सो रहे थे। तीनों को जगह कम पड़ रही थी। एक सरदार उठकर नीचे जमीन पर लेट गया तो बाकी 2 सरदार बोले, वापस आ जा यार, अब जगह खुली हो गई है। कुछ लोग जितना ज्यादा सोते हैं घर पर उतना ही ज्यादा सुकून रहता है। दिल से गया हुआ प्यार और दोस्तों को दिया हुआ उधार कभी वापस नहीं आता, याद रखो मेरी बात। वो धोखेबाज और बेवफा निकली। मैंने फोन पर पूछा कहाँ हो, तो बोली अपनी दोस्त समीना के साथ हूँ। हालांकि समीना उस वक्त मेरे साथ थी। पाकिस्तानी माए अर्तुगरुल गाजी से कुछ सीखे। पूरे 5 सीजन में एक बार भी काई कबीले ने टिंडे नहीं पकाए। यही हमारी तारीख है। 2 पठान बैंक लूटने गए मगर पिस्तौल ले जाना भूल गए, लेकिन फिर भी बैंक लूट ली। भला कैसे? बैंक मैनेजर भी पठान था। बोला पिस्तौल कल दिखा देना, हमको तुम्हारी जबान पर एतबार है। मैंने बहुत गौर किया है, मेरे हर मसले का हल शादी है। आज पहली दफा एक लड़की का नंबर सेव किया तो नोटिफिकेशन आया, हाजी नूरुद्दीन इज नाउ ऑन IMO। जहाज क्रैश होने वाला है, सब लोग अपना पैराशूट पहन ले। लड़की, लेकिन मेरा पैराशूट कहाँ है? लड़का, तुम तो पापा की परी हो ना, उड़ जाओ। आपका वजन कितना है? नोट, मोटे लोगों का आना मना है, पोस्ट गिर भी सकती है। डर के आगे जीत है और एक्स को याद दिलाने वाला अरिजीत है। जब किसी की कॉल फौरन उठा लो और वो कहे फोन हाथ में ही रखा था क्या? मैं तो और क्या, फोन पाँव पे रखते हैं। ऐ दोस्त, मच्छर ने तुम्हें काटा, ये उसका जुनून था। तुमने खारिश की, ये तुम्हारा सुकून था। तुम चाह कर भी उसे मार न सके क्योंकि उसकी रगों में भी तुम्हारा ही खून था। साहब जन्नत में हूरों के साथ तस्वीर लेते हुए देख लीजिए जरा भी। अगर दुकानों पर मिलती तो लड़कियों ने फिर भी कहना था, भाई थोड़ा सस्ती लगाएं, हम हर बार यहीं से लेती हैं। एक शख्स माहिर नफ्सियात के पास गया और कहा वो शदीद एहसास कमतरी का शिकार है और उसे अपना आप घटिया लगता है। माहिर नफ्सियात ने 2 घंटे तक उसके ख्यालात और नजरियात पर खुल के बातचीत की और मुसलसल नोटिस लेता रहा। गुफ्तगू खत्म करते हुए माहिर नफ्सियात ने उसके कंधे को थपथपाते हुए कहा, बात ये है भाई, तुम्हें कोई एहसास कमतरी नहीं है, बल्कि तुम हो ही घटिया इंसान। मिडिल क्लास लोगों की जिंदगी ही अलग है, ये कभी बोर नहीं होते, कोई न कोई प्रॉब्लम चलती ही रहती है। सारी रात जानू को चांद कहने वालों, सूरज चाचा आज फिर तपिया पिया है। मरीज हकीम से, हकीम जी मैं 1 महीने से आपसे रोजाना 50 रुपए की दवाई ले रहा हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा। हकीम, कोई बात नहीं, कल मैं तुम्हें 40 की दवाई दूंगा, 10 रुपए का फायदा होगा। गुलखान का सर फट गया, डॉक्टर के पास गया दिखाने और मरहम पट्टी कराने। डॉक्टर, गुलखान ये कैसे हुआ? गुलखान ने कहा, हम चप्पल से दीवार में कील ठोक रहा था कि एक खबीज का बच्चा बोला, लाला दिमाग का इस्तेमाल करो, फिर बस ये हो गया। ब्रेकिंग न्यूज, एक खास वाकया। साहिवाल में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका वजन 25 किलोग्राम था। 15 मिनट के बाद वो खड़ा हो गया। 2 दिन के बाद वो दौड़ने लगा और 25 दिन के बाद उसका वजन 50 किलोग्राम हो गया। ये एक सच्चा वाकया है क्योंकि ये बच्चा भैंस का था। गौर से सुनने का शुक्रिया। एक सिख जहाज में किसी और की सीट पर बैठ गया। आदमी, सरदार जी ये मेरी सीट है। सिख, मैं पहले बैठा हूँ, मैं नहीं उठूंगा। सबने बहुत कोशिश कर ली मगर वो नहीं उठा। करीब बैठे एक शख्स ने सरदार के कान में कुछ कहा और वो उठकर अपनी सीट पर चला गया। एयर होस्टेस ने पूछा, आपने ऐसा क्या कहा? आदमी, मैंने कहा ये सीट दुबई जा रही है, पंजाब वो दूसरी वाली सीट जा रही है, बस। एक लड़का इम्तिहान में लड़की के पेपर से नकल मार रहा था। निगरान ने देख लिया और उसे उठाकर दूर बिठा दिया। जब उस लड़के को और कुछ न सूझा तो सवाल के आखिर में लिख दिया, जवाब का बकिया हिस्सा बाजी शबाना के पेपर में मुलाहिजा फरमाए। मैंने जब भी अपनी जिंदगी के किसी भी मामले की तरफ गौर से देखा तो वहाँ मुझे किसी न किसी रिश्तेदार की टांग नजर आई। एक
आ गया। मच्छर एक मोटे से दरख्त से लिपट गया। तूफान जाने के बाद मच्छर ने पसीना साफ किया और बोला, अगर आज मैं ना होंदा ते दरख्त ने उड़ जाना। कराची के एक बैंक में डाकू लूट मार में मसरूफ थे कि अचानक इनका एक साथी बैंक के बाहर से परेशान हालत में अंदर आया और बोला, अबे यार अजीब आंधी मची हुई है। मैं बाहर कार में बैठा था, तुम लोगों का इंतजार कर रहा था कि कोई गन पॉइंट पे मुझसे कार और मोबाइल छीन कर ले गया। दौलत की अहमियत न होती तो लड़कियों के ख्वाबों में सिर्फ शहजादे ही क्यों आते? कभी किसी लड़की को कहते सुना है कि मेरे सपनों का मोची मुझे लेने आएगा। पप्पू अपने दोस्त के साथ रात को पढ़ रहा था। दोस्त क्या टाइम हो गया? पप्पू ने एक पत्थर उठाकर सामने के घर पर मारा। एक औरत निकली और बोली, कमीनो अब तो सो जाओ, रात के 3 बज गए हैं। सरदार पुलिस स्टेशन आया और बोला, मुझे गिरफ्तार कर लो, मैंने अपनी बीवी के सर पर डंडा मार दिया है। पुलिस, वो मर गई है क्या? सरदार, नहीं वो तो बच गई है, अब मेरी खैर नहीं। रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? वीडियो को लाइक तो कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दो ताकि मेरे वीडियो आप तक बार-बार के पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।